हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 ट्रायंगल का। आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि टू सिमिलर ट्रायंगल है और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। तो जैसा कि गिवन में है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमने ले लिया, दो ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर भी हैं और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का एरिया भी इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रूफ में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में। तो चूंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, ये गिवन है, इसलिए इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो इस तरह से एरिया ABC अपान एरिया PQR इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर। इसी तरह से BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर। चूँकि एरिया ABC और PQR इक्वल है, इसलिए जब इसकी जगह हम इक्वल वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ABC अपान एरिया ABC इक्वल टू, अभी हम एक साइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर। अब चूंकि एरिया ABC इक्वल है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल 1। तो इस तरह से AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू PQ। सिमिलरली हम दूसरे रेशियो में भी लेंगे तो BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर दोनों इक्वल है, हम देख चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर और ये हो जाएगा BC इक्वल टू QR। इसी तरह से AC इक्वल टू हो जाएगा PR। तो चूंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB इक्वल टू PQ है यहाँ से, BC इक्वल टू QR है यहाँ से, और AC इक्वल टू PR है यहाँ से, तो इस तरह से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ये होगा SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया है कि DEF ट्रायंगल ABC के साइड AB, BC और C का मिड पॉइंट है। जैसा देख सकते हैं डायग्राम में ABC ये ट्रायंगल है, इसमें DEF ये मिड पॉइंट है। तीनों DEF को हमने ज्वाइन कर दिया तो इस तरह से ट्रायंगल बन गया DEF। हमें चूंकि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि अगर DF मिड पॉइंट है तो ये किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो इस तरह से इस ट्रायंगल के AB और AC का जो मिड पॉइंट है D और F, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो DF BC के पैरेलल होगा। इसी तरह से EF जो है AB के पैरेलल होगा और DE जो है AC के पैरेलल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। एक हो जाएगा DECF, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, एक ये पैरेललोग्राम बनेगा और एक ये पैरेललोग्राम बनेगा। 3 पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड इक्वल होता है तो इस तरह से DF इक्वल टू BE हो जाएगा। क्योंकि जब हम ये पैरेललोग्राम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब ये पैरेललोग्राम लेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। जब ये पैरेललोग्राम लेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो इस तरह से DF इक्वल टू BE इक्वल टू EC हो जाएगा। इसी तरह से DF इक्वल टू 2BC हो जाएगा। तो BC को जब हम अपान में कर देंगे तो ये हो जाएगा DF अपान BC इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम नेक्स्ट, अभी हमने DF को लिया, अब हम नेक्स्ट साइड को लेंगे। जब नेक्स्ट साइड में लेंगे तो हो जाएगा DE अपान AC इक्वल टू 1/2 और EF अपान BA इक्वल टू 1/2। दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। चूँकि ये तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, 1/2 आ रही है, इसलिए ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। और तीनों इक्वल होने के कारण SSS सिमिलरिटी रूल से DEF और ट्रायंगल CAB सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो चूंकि DEF
और ट्रेंगल CAF सिमिलर है SSS से, क्योंकि तीनों साइड की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो जो इनके एरिया का रेशियो है इसको हम लिख सकते हैं DE/DE² यहाँ से देख सकते हैं DE/AC की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 1/4। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दो ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ हमने दो ट्रेंगल ले लिया ABC और ट्रेंगल PQR। चूंकि सिमिलर यहाँ पे दिया है तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। और इसमें AD और जो PM है वो ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR का मीडियन है, ये भी यहाँ पे हमने मान लिया इसका जो मीडियन है, चूंकि इसमें मीडियन की बात कर रहा है। तो ABC का मीडियन AD और PQR का मीडियन PS ले लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि एरिया ABC/ एरिया PQR इक्वल टू इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। इसका मतलब AD²/PS², ये हमें प्रूफ करना है। अब चूंकि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR सिमिलर ये गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं गिवन है, इसलिए इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये हो जाएगा आपका AB²/PQ² इक्वल टू BC²/QR² इक्वल टू, चूँकि जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। चूँकि इसको हम एरिया के बेस पे हम डायरेक्ट सिमिलर की प्रॉपर्टी से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसको लिखिए और इसके बाद सिमिलर की प्रॉपर्टी से होता है AB/PQ इक्वल टू BC/QR। अब चूँकि ये जो BC है ये D मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू DC होगा, तो हम BC को लिख सकते हैं 2BD, तो ये हो जाएगा 2BD। इसी तरह से QS को लिख सकते हैं हम 2QR, तो ये हो जाएगा 2QS, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा BD/QS। तो इस तरह से AB/PQ की जो वैल्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं AB/PQ की वैल्यू आ रही है BD/QS। अब चूंकि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चूंकि ABC और PQR जो है ये सिमिलर है, इसलिए एंगल B और एंगल Q ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AB/PQ है, ये AB/PQ है, AB/PQ है, इक्वल टू आ रहा है BD/QS, मतलब BD/QS आ रहा है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो इस तरह से ट्रेंगल ABD और ट्रेंगल PQS ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से। तो चूंकि एंगल B इक्वल टू एंगल Q दिया है, इस तरह से ये दोनों ABD और PQS सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का जो रेशियो है एरिया ABD/एरिया PQS इक्वल टू हो जाएगा AB²/PQS इक्वल टू AD²/PC² होगा। अब अगर हम एरिया, चूंकि ABC और PQR सिमिलर है ये गिवन है, यहाँ से देख सकते हैं ABC PQR गिवन है, इसलिए इनका एरिया का जो रेशियो है वो इनके साइड के स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, रेशियो में होगा। इसलिए एरिया ABC/एरिया PQR इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सिर्फ साइड लेते हैं AB और PQ तो हो जाएगा AB²/PQ²। चूँकि ABD और PQS सिमिलर है इसलिए इनके ये एरिया में AB²/PQ² इक्वल टू AD²/PS² लिखा हुआ है। इसलिए इक्वेशन 1 से हम AB² और PQ² की जगह हमने लिख दिया AD²/PS²। इस तरह से एरिया ABC/एरिया PQR इक्वल टू प्रूफ हो गया AD²/PS²। चूँकि ABC और PQR सिमिलर दिया है और इनके एरिया का रेशियो सिर्फ इतना होगा, AB²/PQ² ही होगा। लेकिन इक्वेशन 1 में AB²/PQ² इक्वल टू देख सकते हैं AD²/PS² लिखा हुआ है, इसलिए AB²/PQ² की जगह हम पुट कर दिया AD²/PS²। तो इस तरह से जो कि क्वेश्चन में है कि दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हैं
ए बी सी और पी क्यू आर, तो उनके एरिया का रेशियो यहाँ से देख सकते हैं कि उनके मीडियन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ए डी स्क्वायर अपान पी एच स्क्वायर। तो इस तरह से वीडियो हमारे कंटिन्यू आ रहे हैं। थैंक यू।